हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स नेहा फिनिश 73% ऑफ हर होमवर्क एंड मीनाक्षी completed 5/8 ऑफ हर होमवर्क। हु फिनिश्ड ए ग्रेटर परसेंट ऑफ होमवर्क। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा परसेंटेज दी है, यहाँ पे क्या दिया, फ्रैक्शन फॉर्म। तो एक तो आपका आ गया भाई, नेहा ने कितना होमवर्क किया है, 73%। आपको कंपेयर करना है किसके साथ, मीनाक्षी के होमवर्क के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/8। अब आपने इसको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको 100 के साथ। मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने ये पढ़ाया आपको, ये परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ, बट प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है जी। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ क्या लिखा है, 1/8 कितना होता है, 12/5। ठीक है जी। अब यही क्यों मैंने चूज़ किया, देखिए क्योंकि लिखा क्या है यहाँ पे, 5/8। ठीक है जी। तो जब मैं 1/8 इंटू 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा ना। तो 1/8 कितना होता है यहाँ पे, 12.5। ठीक है जी। तो आई कैन सिंपली राइट दिस एज, अब मैं परसेंटेज इसको रहने दूंगा। जब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं तब भी आपका यही आएगा आंसर। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने आपको बोला था कि ये आपको याद रखना है, इसके अंदर मोस्टली परसेंटेज सारी ही कवर हैं। ठीक है जी। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, 12.5% इंटू 5। ठीक है जी। तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60.5। 5 बारी होगा तो ये हो जाएगा 62.5%। ठीक है जी। ऑल्दो यू कैन कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकते हो आप, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, आपको टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए मैंने आपको ये परसेंटेज मैं दोबारा से यहाँ रखता हूँ। आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंडा परचेज्ड 18 कोट्स एट द रेट ऑफ 1500 ईच एंड सोल्ड दैम। देखिए 1500 ईच है यहाँ पे, दैट मीन्स सबसे पहले तो मुझे टोटल कितना आ जाएगा, 1500 इंटू 18। ठीक है जी, अमाउंट, एंड सोल्ड दैम एट ए प्रॉफिट ऑफ 6%। ठीक है जी। इफ कस्टमर इज टू पे सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, देन हाउ मच विल वन कोट कॉस्ट टू द कस्टमर एंड वट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रिंडा आफ्टर सेलिंग ऑल कोट्स। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा कि भाई ब्रिंदा ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1500 इंटू 18। ठीक है जी। परचेज किए थे उसने 18 कोट्स, तो दिस अमाउंट इज ₹27,000। ठीक है जी। अब उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया, दैट इज 6%। ठीक है जी। अब दो मेथड हैं, चाहे तो 6% निकालें इसका और इसमें ऐड कर दें, या फिर जो मैंने बताया आपको मेथड, 37,000 इंटू 106/100। ठीक है जी। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है जी। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 28,620। ठीक है जी। फर्दर क्या पूछा गया है, प्रॉफिट कितना अर्न किया ब्रिंदा ने, तो आप इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है जी। माइनस करके आ जाता है 1620। ठीक है जी। तो ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रिंदा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि कस्टमर को पे करना है सेल टैक्स 4%। ठीक है जी। सेल्स टैक्स किस पे होता है, जिस अमाउंट पे आपने इसको आगे प्रॉफिट के बाद अमाउंट आपने रखा। ठीक है जी। अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड कर दें 18 से, तो आपको पता चल जाएगा कि पर पीस क्या कॉस्ट किया जो ब्रिंदा ने सेल किया। बट सेल टैक्स इस पर ऐड करना है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको दो मेथड वही, या तो आप इसका 4% निकालें और इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी। आपको सेल टैक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4% ऑफ 28,620, 4/100 इंटू 28,620। आप यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ 2 यहाँ पे 5। ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1144.80। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पूछा गया है, देन हाउ मच विल वन कोट कॉस्ट टू द कस्टमर। तो फॉर दैट यू विल हैव टू ऐड 28,620 प्लस, क्योंकि जो सेल टैक्स होता है वो कस्टमर पे करता है। ठीक है जी। यहाँ तक तो हो गया ब्रिंडा का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 29,764.80। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ वन कोट जो कस्टमर को पे करनी पड़ी, मैं इसको कर दूंगा डिवाइड 18। ठीक है जी। चेक करते हैं 18 से डिवाइड करके क्या आता है, ₹165
3.60। ठीक है जी। सो ये वो कॉस्ट है पर पीस की, पर पीस जो कस्टमर को पे करना पड़ा फॉर परचेजिंग दोज कोड्स, और ये प्रॉफिट है जो अर्न किया वरिंदा ने इस पूरे ट्रांजैक्शन में। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई थी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योत्सना बॉट ए प्रोडक्ट फॉर ₹3155 इंक्लूडिंग 4.5% सेल्स टैक्स। फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स वाज एडेड। ठीक है जी, इसके अंदर क्या करेंगे आप, देखिए 3155 अमाउंट है, इंक्लूडेड है टैक्स इसमें 4.5, दैट मीन्स बिफोर टैक्स क्या होगा, जो प्राइस होगा वो लेस होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको अगर आपने डिक्रीज करना तो 100 अपॉन कितना है 4.5, तो ये हो जाएगा 104.5। यहाँ से आप पॉइंट इरेज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो आपको क्या करना है फाइनली 3155 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1045। ये सबसे इजी तरीका है, 3019.13 आ जाता है इसका। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper was selling all his items at 25% discount. During the off-season, he offered 30% discount over and above the existing discount. ठीक है जी, ये चीज़ टर्म नोट करने वाली है। एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया 30%। इफ प्रज्ञा बॉट अ स्कर्ट विच वॉज मार्क्ड फॉर 1200, देन हाउ मच डिड शी पे फॉर इट। ठीक है जी, देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसका। प्रज्ञा ने शर्ट बॉट की विच वॉज मार्क्ड फॉर 1200, देन हाउ मच डिड शी पे फॉर इट। दैट मीन्स प्राइस इससे कम होगा। सब्सिक्वेंटली दो डिस्काउंट लगे, एक 25% का और 30% का। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है, 1200। ठीक है जी, तो 25% का क्या मतलब होगा कि इसका कितना अमाउंट देना पड़ा होगा, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में भी, तो 75% पे करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 75/100। अब 30% अगर डिस्काउंट है तो पे कितना करना पड़ेगा 70, तो 70/100। सिंपल, आपका इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 25 3 जा 25 4 जा, यहाँ है कैंसिल। ठीक है जी, ये 4 3 जा और ये यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा 30 × 3 × 7, 30 × 3 × 7। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 और 0 630। ठीक है जी, ऐसे आप इसको कम्प्लेक्स करते तो काफ़ी आपको सॉल्व करने में टाइम लगना था। उसके अंदर क्या करना था, आपने इसका डिस्काउंट पहले आपने इसको लेट करना था, अमाउंट 100 लेट करना था, जो मैंने प्रीवियस आपको यूनिटरी मेथड बताया हुआ है। बट अब हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आइटम्स आर परचेज फ्रॉम शोरूम। टी शर्ट वर्थ 1200, जीन्स वर्थ 1000, 2 skirts वर्थ ₹1350. What will these item cost to Shikha if the sale tax is 7%? ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1200 + 1000 + 1350। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये टोटल 3550। अब सेल टैक्स इस पर कैलकुलेट करना है। देखिए मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। एक तो आप क्या करेंगे 7% ऑफ 3550 निकालेंगे, तो ये कितना आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 248.50। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ये इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 3798.50। ठीक है जी, पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं इस पर, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 107/100। देखिए ये आपने अमाउंट इंक्रीज़ करना है। ठीक है जी, ताकि सेल टैक्स इंक्लूड हो, तो मैंने 107 न्यूमरेटर में रखा इंटू 3550। जब आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे, दिस अमाउंट वुड कम आउट टू बी 3798.50। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसको ऐड किया तो थोड़ा सा आपका लंबा हो गया प्रोसेस, इसलिए मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपने ऐड करना है कोई टैक्स या कुछ भी अमाउंट परसेंटेज, तो आपने न्यूमरेटर में कर देना, जब आपने इसको डिक्रीज़ करना है तो वो चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। राधिका बॉट ए कार फॉर 2.5 lakh। नेक्स्ट ईयर इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाय 10% एंड फर्दर नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड बाय 12%।
इन 2 years ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द कार विल बी, देखिए फर्स्ट ईयर कितना डिक्रीज है 10%, फर्दर कितना है डिक्रीज 12%। अगर सेम होता तो मैं नंबर ऑफ ईयर्स को वही कंपाउंड वाला फार्मूला लगा देता, बट यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं आपको। सबसे पहले आप करेंगे, देखिए सिंपली या तो आप एक स्टेप में एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ 1 - 10/100 और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1 - 12/100। ठीक है जी, आपने ये अमाउंट क्या करना है डिक्रीज़ करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रही है, तो सिंपली वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 90/100। ठीक है जी, 100 - 10 और 100 - ये कितना हो जाएगा 88 और आप यहाँ से कितने जीरो 1 2 3 4, ये 4 जीरोस, ये यहाँ से कैंसिल। 25 × 90 × 88 तो कितना हो जाएगा ये 198,000। ठीक है जी, तो ये अमाउंट हो गया 1,98,000। ठीक है जी, अब फर्दर कार की कॉस्ट क्या हो जाएगी आफ्टर 2 years, इसको ये आ गई आपकी 1,98,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 2.5 लाख। ठीक है जी, आफ्टर 2 years लॉस कितना हो जाएगा आपको पूछा गया है। इन 2 years ओवरऑल डिक्रीज परसेंट निकालनी है अपने, डिक्रीज परसेंट। तो सबसे पहले मुझे लॉस निकालना है, देखिए 50 यहाँ से हो गया 2 लाख और यहाँ से 2000 कितना हो जाएगा ये ₹52,000। अब मुझे ये डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है इस पर 52,000। ये डिक्रीज किस पे है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है, बच्चे यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये डिक्रीज अमाउंट आया आफ्टर डेप्रिसिएशन, डिक्रीज हुआ किस पे है ये 2.5 लाख। ठीक है जी, इंटू 100। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको यहाँ से कैंसिल किया 52 पॉइंट, ये यहाँ से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या रह गया 52.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द अमाउंट कम्स आउट टू बी परसेंटेज लॉस 20.8%। ठीक है जी, 20.8 आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो परसेंट हमें लगाना है। ठीक है जी, तो ओवरऑल लॉस परसेंट डिक्रीज परसेंट कितना आ गया, लॉस परसेंट 20.8। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कृतिका ऑर्डर्ड 1 पिज़्ज़ा एंड 1 गार्लिक ब्रेड फ्रॉम ए पिज़्ज़ा स्टोर एंड पेड ₹387 इंक्लूसिव ए टैक्स ऑफ 43। फाइंड द टैक्स परसेंटेज। ठीक है जी, इसके अंदर क्या करेंगे आप, देखिए पे कितना किया 387 और टैक्स इंक्लूडेड है, तो टैक्सलेस अमाउंट कैसे निकलेगा 387 - 43 बिकॉज दिस इज ए टैक्स एंड इट हैज़ बिन, ये इंक्लूडेड है इसमें, तो माइनस करके क्या आ जाएगा 344। नो लेट करते हैं कि भाई x% टैक्स पे किया गया, तो वो टैक्स किस पे है इस अमाउंट पे, और वो है कितना 43। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर x% ऑफ 344 इज इक्वल टू 43। ठीक है जी, इसी पे टैक्स लगा ना, ये अमाउंट पे टैक्स लगा, ये आया टैक्स, तो जब ऐड किया तो टोटल अमाउंट ये आया। हमें फाइंड करना है वो टैक्स परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं x/100 ऑफ क्या होता है 344 इक्वल टू 43। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करेंगे आप x इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 × 100 डिवाइडेड बाय 344। ठीक है जी, देखिए यहाँ से 100 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया डिवाइड बाय 344। तो फर्दर हाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है ये 12.5%। ठीक है जी, सिंपलाइज कि आपका जो टैक्स इम्पोज हुआ था इस अमाउंट से टैक्स को माइनस किया 344, तो वो दिस इज 12.5% टैक्स चार्ज किया जा रहा है टू गेट द अमाउंट 387 जो फाइनली ने पे किया। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बबीता बॉट 160 kg ऑफ मैंगोज एट ₹48 per kg. She sold 70% of the mangoes at ₹70 per kg and the remaining mangoes at ₹40 per kg. Find Babita's gain or loss percent on the whole dealing. ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले क्या है उसने बॉट किए कितने 160 kg मैंगोज एट ₹48 पर kg। तो पहले हम ये अमाउंट निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 160 × 48 कितना आ जाता है सॉल्व करके ₹7680। ठीक है जी, तो ये अमाउंट है जो उसने
परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया। नाउ शी सोल्ड 70% ऑफ द मैंगोज एट 70 रुपीज़ पर केजी एंड द रिमेनिंग मैंगोज एट 40 पर केजी। फाइंड बबीताज गेन और लॉस परसेंट इन द होल डीलिंग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मैंगोज हैं 160, तो मैं एक यहाँ पे इसका रे ले लेता हूँ। कितना है ये 70%, ठीक है जी। और कितने पे किया है इसको सेल 70 पर केजी, ठीक है जी। ये परसेंटेज नहीं है, ये ऐसे डॉट है, ठीक है जी। तो 70% पहले कैलकुलेट करेंगे 160 का, तो कितना आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 112 केजी। अब इसको पर केजी कितने रेट पे बेचा है 70, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 70, सिंपल है। अमाउंट कितना आ जाता है ₹7840, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखिए 70% ही है तो 30% और निकालना है, या फिर आपने क्या बोला रिमेनिंग, तो आप इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, सेम आएगा दोनों में से। अगर आप 30% इसका निकाल लेंगे वो भी 160 माइनस 112 आए, कितना हो जाएगा ये 112, 20 तक गए 8, देन 120 और 160 40 48, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 केजीज। कितने रेट पे सेल हुए हैं 40 पर केजी, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे 40 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाता है अमाउंट ₹1980, ठीक है जी। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड बबीताज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल डीलिंग। तो क्या करेंगे, ये अमाउंट है जिस पे उसने परचेज़ किए सारे मैंगोस, 70% इस रेट पे किए और 40% 30% किस रेट पे किए, यहाँ मैं लिख देता हूँ 30%, ठीक है जी। 70 और 30 हो गया 100%। नाउ मेरे को क्या करना है, इसको ऐड करना है, सो दैट टोटल उसने सेल करके कितना अमाउंट कलेक्ट किया वो यहाँ से ऐड करके आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी ₹9760। अब आप देखिए इससे कंपेयर करके देखिए क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है। यस डेफिनेटली इट इज़ ए प्रॉफिट। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया गेन और लॉस परसेंट, पहले तो ये टिक कर दूंगा, ये गेन है, ठीक है जी। अब इसमें से ये माइनस करना है, जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ लिख देंगे 7680, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 देन 168, ठीक है जी 660, और यहाँ पे आ जाएगा तो ₹2080 क्या है बबीता का मुनाफा। अब आपको परसेंट पूछा गया तो सेम वही क्या लिखेंगे ऊपर, फॉर्मूला क्या होता है गेन का, प्रॉफिट 2080, ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, ये मत गलती कर देना कि यहाँ पे ये लिख देना, इस पे प्रॉफिट हुआ है, तो आई वुड राइट 7680, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको 100 से, ठीक है जी। तो आपका क्या आ जाएगा 27.08%, ठीक है जी। तो बबीतास गेन परसेंट कितना आ जाएगा 27.08%, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है। हर्षना गेव हर कार फॉर सर्विस एट सर्विस स्टेशन एंड वॉज चार्ज्ड एज फॉलोज। तो फर्स्ट पार्ट अमाउंट 3.10 लीटर इंजन ऑयल एट ₹178.75 पर लीटर एंड वैट कितना आ गया 20%। आपको टोटल अमाउंट कितना पे किया वो फाइंड करना। देखिए 3.10 लीटर इंजन ऑयल है, कितना 178.75 पर लीटर, तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 178.75 इंटू 3.10 कर देंगे, पर लीटर ये चार्ज है, इतना लीटर लगा तेल तो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाता है 554.125, ठीक है जी। अब फर्दर आपका वैट, इस पर वैल्यू इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, ये कितना लगा 20%। अब देखिए इसका 10% कितना होगा 55.4 समथिंग, ठीक है। तो 20% कितना आ जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20% वैट कितना हो जाएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी 110। देखिए 55.4 था, डबल करके 110 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दिस इज, तो कभी कभार जब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ऐसे अंदाज़ा करके आप अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, अगर टाइम लिमिट हो तो आप अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका अमाउंट 1, ठीक है जी। तो जब आप इसको ऐड करते हैं यहाँ तक रखेंगे, ठीक है जी, ताकि ये आ जाएगा ₹664.95, ठीक है जी। ये आ गया आपका फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट केस का। सेकंड बी का ले लेते हैं 1105
0.12 फॉर ऑल अदर सर्विसेज, कोई भी गाड़ी में और सर्विसेज है, और वैट आ गया इस पर कितना 12. नेक्स्ट टास्क है मेरा इस पर 12.5%. आपने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वैट. देखिए अगेन मैंने पहले भी आपको बताया है, ये देखिए ये आपको याद रखना चाहिए. देखिए फिर से अगेन 12.5% कहाँ आ गया, 1/8. तो यू कैन राइट इट एज 1/8 आल्सो. ठीक है जी, तो आप इसको 1/8 भी लिख सकते हैं इंटू 1105.12. तो आपने देखना है इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है. देखिए इसको सॉल्व करके आ जाता है 138.14. ठीक है जी. तो अब आपने क्या करना है, इसको इस अमाउंट में ऐड करना है सो दैट आपको सेकंड अमाउंट आ जाए. तो अमाउंट को ऐड करके क्या आ जाता है, टोटल 1243.26. ठीक है जी. नेक्स्ट आ गया आपका सी, दिस एज लेबर चार्ज एंड सर्विस टैक्स 10%. अब देखिए 10% है तो ये आपके लिए ईजी हो गया, सीधा इसको 209.5 कर देंगे. तो मैं यहाँ एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ. 209.5.80 प्लस क्या आ जाएगा इसके 209.5. ठीक है जी. इसको ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट थर्ड आ जाएगा. वो कितना हो गया, दैट कम्स आउट टू बी ₹2305.38. ठीक है जी. अब फर्दर आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है तीनों को. तो ये टोटल अमाउंट ऐड करके आ जाता है 4213.59. ठीक है जी. सो दिस इज आपका फाइनल आंसर. देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू. देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए 20% ऑफ 10% कितना होगा 30, 20% कितना हो जाएगा 60, 100 में से 60 माइनस किया कितना हो गया 40. देखिए मैं लिख देता हूँ, ये पार्ट अभी लीव कर देते हैं. यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो 20% ऑफ 300 वुड बी कितना हो जाएगा. देखिए यहाँ से एक आंसर 3 2 जा 6 और ये 60 आ गया. वही जैसे मैंने बताया 10% निकालना होता है पहले. मान लीजिए 25 होता तो मैं क्या करता, 10% 30, फिर 30 60 और उसका हाफ 30 का हाफ 15, तो हो जाता 75. ठीक है जी. अब इसमें से 100 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 40% ऑफ 100 माइनस 60 दैट इज़ 40. तो ये क्या हो जाएगा 40/100 इंटू 40. तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16. ठीक है जी. तो दिस इज इक्वल टू ऑप्शन बी. ठीक है जी स्टूडेंट्स. देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, what price should a shopkeeper mark on an article that cost him ₹600 to gain 200 after allowing a discount of 10%. ठीक है जी. देखिए शॉपकीपर मार्क कर रहे हैं आर्टिकल पे, कॉस्ट हिम ₹600. देखिए इसको कैसे करेंगे, उससे पहले तो मैं 20% निकालूंगा इसका. 10% कितना हो जाएगा 60, तो 60 का डबल 120, सो दैट मीन्स 600 प्लस 120 कितना हो गया 720. जब बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस वॉच करें. ये सारे मैंने पहले डिटेल में एक्सप्लेन करके ही यहाँ तक इतना जल्दी इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. ठीक है जी. तो ये आ गया 720. इसके अंदर क्या लिखा है फर्दर, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%. दैट मीन्स एक अमाउंट इंक्रीज होगा जिस पर डिस्काउंट किया फिर मेरे को ये अमाउंट मिला. ठीक है जी. दैट मीन्स दैट इज़ व्हाट मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस आपको निकालना है. देखिए ये अमाउंट है जिस पे सेल किया. ठीक है जी. लेकिन डिस्काउंट फर्दर इंक्रीज प्राइस पे था. तो मैंने क्या बताया, जब प्राइस आपने इसको इंक्रीज करना है तो क्या करना होता है, 100 डिस्काउंट कितना है 10%, तो यहाँ आ जाएगा 90. यहाँ से ये कैंसिल 9 8 जा 8 1 0 यहाँ और ये 800. ठीक है जी. अब देखिए जिनको ये नहीं समझ आया, सबसे पहले आप इसका 10% निकालिए. 10% हो गया 80. ठीक है. यहाँ मैं लिख देता हूँ 10% विच इज़ इक्वल टू 80. 80 माइनस कीजिए, देखिए आ गया 720 यही अमाउंट. अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा. ठीक है जी. तो ये प्राइस पे मान लीजिए मैंने एक शॉपकीपर एक शर्ट है वो 800 रुपीज़ की रखी है. ठीक है जी. 800 रुपीज़ की रखी है, मैंने उस पर डिस्काउंट रखा 10%, तो आ गया 720. ओरिजिनली क्या था, मैंने जो उसको कॉस्ट किया था 600, तो 120 उस पर मेरे को यहाँ पे मार्जिन आ गया विच इज़ 20%. ठीक है जी. अब आपको क्लियर हो रहा होगा. ठीक है जी. क्योंकि आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट है 10% का, तो इस पर फर्दर डिस्काउंट इस अमाउंट से होकर ये अमाउंट आया है और फिर भी उसको 20% गेन मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसका 600 में आपने इसके 120 तभी आपने इसमें ऐड कर दिया. ठीक है जी. देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है. ए ट्रेडर मार्क्ड ए वॉच 40%
अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, कॉस्ट प्राइस सेलेक्ट कर लूँगा एक्स। ठीक है जी, रुपीज़ एक्स। ठीक है जी, एंड देन गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसका 40% ऐड करना होता है, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा 140x। ठीक है जी, अगर ये 100 कर लेता हूँ तो ये 140x हो जाएगा। एंड देन गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 14x। अब इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा 126x। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, ये परसेंटेज में चल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अगर आपको इस तरह नहीं करना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताया वैसे भी कर सकते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय, देखिए मार्क प्राइस के लिए मेरे को इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्या लिखूँगा 140 अपॉन 100 इंटू 126 अपॉन 100। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। पहले मैंने इंक्रीज़ किया 40%, फिर 90%, 90 उसको डिक्रीज़ किया, तो ये भी सेम कितना आ जाता है 126x। ठीक है जी, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ही मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 468 आफ्टर पेइंग ए टैक्स ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने अभी निकाला ही नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, शाबाश, दैट वुड बी 126x में से, या इस वाले 126 किसी से भी आप 100x माइनस करेंगे, दैट वुड बी योर। मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए कैसे आप इसको ईजिली, या आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से कीजिए। सो दिस इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ इस पे क्या किया है, आफ्टर पेइंग ए टैक्स ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए या तो आप इसका 10% निकालें, वो क्या होता है 2.6x। ठीक है जी, आप फिर क्या करेंगे, इसको 2.6x जो है इसमें से माइनस कर सकते हैं, वो कितना आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 23.4x। ठीक है जी, और इसको आप इक्वेट करें 468 से, ये वाला भी हो सकता है ऑप्शन जा, मैंने आपको बताया उसमें क्या करते हैं हम 26x। ठीक है जी, डिस्काउंट कितना है इस पर, मतलब कि टैक्स कितना पे किया 10%, तो कितना हो जाएगा, कितना रिड्यूस करना है आपने इसको 90/100, बड़ी टर्म मैंने नीचे रखी। ठीक है जी, टैक्स पे किया करना है ना इस पर, तो इसको डिक्रीज़ करना है, ये भी 468। अब आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी मेथड से निकालें, तो आपका आंसर जो है यहाँ से देख लेते हैं, x 468, यहाँ पे आप और इसकी कर सकते हैं 2 5 और यहाँ पे 13। ठीक है जी, तो 468 इंटू 5 अपॉन 13 इंटू 9 यहाँ से निकाल लें, या फिर x इज इक्वल टू 468 डिवाइड बाई 23.4 कर दें, यहाँ से आप इसको करके यहाँ कर दें। दोनों ही केस में आप इसको किसी भी तरीके से जो आपको कन्वीनियंट लगे, मैंने आपको दोनों ही मेथड एक्सप्लेन किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो आपको कन्वीनियंट लगे या इजी लगे। सो ये दोनों ही केस में आपका क्या आ जाता है 20, और यहाँ पे क्या आ जाता है 20। बट क्योंकि मैंने 100 में इसमें चल रहा था, तो यहाँ पे आपने इसको आगे फर्दर 100 कर देना, और दिस बिकम्स 2000। और आप कोई भी मेथड इसमें से फॉलो कर सकते हैं सो एज टू रीच द आंसर। देखिए दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 100x से मैंने इसको 140x फिर डिस्काउंट किया और माइनस कर दिया, या फिर 140/100 इंटू 90/100, फिर यहाँ पे क्या किया मैंने इसको 10% का डिस्काउंट किया, यहाँ से नेट प्रॉफिट मैंने जो था 100x से माइनस करके निकाल लिया। यहाँ पे x लिखा था तो 100x करके मैंने इसका x को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अगर आपने इसको दोबारा चेक करना है तो आप इसके अंदर रिवर्स प्रोसेस से आप ये सारी वैल्यूज डाल के आंसर देख सकते हैं। ठीक है जी, फॉर दिस क्वेश्चन मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए मशीन इज 18,000, बाय सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, द लॉस इज 4%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक है जी, इसके अंदर फर्दर क्या करेंगे हम, देखिए मार्केट प्राइस क्या है मशीन का 18,000, इसको कितने डिस्काउंट पे सेल किया 20%, दैट मीन्स पहले 10% कितना हो जाएगा इसका, एक ज़ीरो हटा दीजिए 1800, 20 कितना हो जाएगा 3600, तो यहाँ पे आ जाएगा 3600, तो ये अमाउंट कितना आ जाता है 004734, 14,400। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट होता है, ये आपको चीज़ याद रखनी है हमेशा कि मार्केट प्राइस पे। ठीक है जी, नेक्स्ट बाय सेलिंग, इस इतने डिस्काउंट पे सेल करने पे भी लॉस हो रहा है 4% का, इस प्राइस पे सेल करने पे भी लॉस हो रहा है 4% का। ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पे नोट कीजिएगा। लॉस कब होगा, अगर कॉस्ट प्राइस पूछा गया, अगर मैं कॉस्ट प्राइस इससे घटा दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 13,000, ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ से कोई भी ऑप्शन, मान लीजिए मैं 10,000, तो फिर तो ये लॉस नहीं हुआ, फिर तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, तो पहली तो कंडीशन आपको ये देखनी है कि भाई
लॉस होगा तो दैट मीन्स इस प्राइस से मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं 10,000, 12,000, 14,000 और ऑप्शन डी ही है जो बड़ा। एक तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा आपको ट्रिकी भी होना पड़ता है। मान लीजिए एक और यहाँ पे अमाउंट होता 14,800, ठीक है जी, एक और ऑप्शन होता है इस ऑप्शन की जगह ये लिखा होता, तब आपने क्या करना था, आगे इसको सॉल्व करना। आप देखिए मैंने आपको बताया 14,400, तो इस अमाउंट को क्या करना है, मैंने इंक्रीज करना है, बट है क्या, लॉस है, तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा 96, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, देखिए दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी 15, सो ये आपका ऑप्शन डी मार्क हो, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, ए पर्सन ए सेल्स ए टेबल कॉस्टिंग ₹2,000 टू ए पर्सन बी एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 6%, ठीक है जी। द पर्सन बी सेल्स इट टू अनदर पर्सन एट ए लॉस ऑफ 5%, एट व्हाट प्राइस डिड बी सेल द टेबल, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले ए ने सेल किया, जो उसको कॉस्ट किया था 2,000 पे पर्सन बी को, और प्रॉफिट अर्न किया कितना 6%, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2,000 का 6% निकाल लो, दैट इज़ 20 इंटू 6 120, और इसमें ऐड कर दूंगा 2,000, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 2120। सो ये वो प्राइस है जिस पे इसने सेल किया टेबल टू पर्सन बी और प्रॉफिट अर्न करके 6%, ठीक है जी। अब पर्सन बी इसको सेल करता है एट ए लॉस ऑफ 5%। आपसे पूछा गया कितने प्राइस पे इसने सेल किया। अब क्योंकि ये लॉस है तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका 5% निकाल लेंगे, 5% ऑफ 500 ऑफ 2120, ठीक है जी। यहाँ से ये कैंसिल 2 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 106, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे आप 2120 में से सिंपली 106 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाता है 4021, ठीक है जी, 2014। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ये। अब देखिए यहाँ पे ये आपने इसको पहले इसका लॉस निकाला फिर माइनस किया, आप सिंपली ये भी कर सकते थे 2120, ठीक है जी। अब देखिए क्योंकि ये लॉस है तो इट वुड बी लेस देन दैट, बट कितना लॉस है 5%, तो आई वुड राइट 95 100 में से माइनस करके, ठीक है जी। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे, चेक कर लेता हूँ, 2120 इंटू 95, ठीक है जी, अगेन इट कम्स आउट टू बी 201400 डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल करके आ जाएगा 2014, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ए मैन बाइज ए टेलीविजन सेट विच लिस्ट for 5,000 at 10% discount. He gets an additional 2% discount for paying cash. What does he actually pay for the set? देखिए सबसे पहले तो 10% डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, इसका जीरो कैंसिल करके एक हटा के 500, तो 10% डिस्काउंट में 5,000 माइनस 10% कितना हो गया 500, तो ये आ जाएगा 4,500, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको बहुत क्लियरली समझाया हुआ मैंने कैसे 10% डिस्काउंट। अब फर्दर एक 2% का डिस्काउंट आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसमें 10% निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 450, ठीक है जी। 1% कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 कितना होता है 90, दैट मीन्स आपने क्या करना है यहाँ पे 90 और माइनस कर देना, तो ये क्या आ जाता है 4410, ठीक है जी। ये हुई वर्बली जैसे आपने सोल्यूशन निकालना है। मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई सर ये आया कैसे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका अमाउंट कितना था 5,000, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको इस पर कितना करना था ऑफ 10%, तो दैट मीन्स 90% रह गया, ठीक है जी। ये हो गया कितना 90% ऑफ 5,000 कितना आ जाएगा आपका 4,500। फर्दर इस पर क्या करना था आपने 2% और ऑफ करना, दैट इज़ 98%, ठीक है जी। दैट मीन्स इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 98/100। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे अगेन इट वुड कम आउट टू बी अमाउंट 4410, ठीक है जी। ये वाला सिंपल है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 10% कितना होता है 500 माइनस किया, फिर आपने क्योंकि 2% है तो मैं 1% निकालने के यहाँ से इसका 1% निकाला, 10% 450, 1% 45, 2% डबल किया 90 माइनस किया और आंसर, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।